हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। माँ आदि शक्ति जगदम्बा का स्मरण मात्र बड़े से बड़े संकटों का नाश कर मनुष्य को अद्भुत शांति प्रदान करने वाला है। अपने भक्तों की एक पुकार पर माँ महामाया ने प्रकट होकर न जाने कितने असुरों का, बुराइयों का संहार किया। माँ जगदम्बा के सती रूप में हुए छिन्न भिन्न अंगों के गिरने से कुछ स्थल पवित्र शक्तिपीठों के रूप में विख्यात हुए, तो कुछ स्थान असुरों के संहार के लिए माँ भवानी के प्राकट्य के रूप में विख्यात हुए। इन्हीं स्थानों में आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं, एक ऐसे स्थान के जहां माँ जगदम्बा ने रक्त बीज नामक दैत्य का संहार कर अपने भक्तों का उद्धार किया। हमारे कार्यक्रम दर्शन से जुड़े सभी भक्तों का तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। तो आइए चलते हैं माँ जगदम्बा के इस सुप्रसिद्ध पवित्र स्थल विजयासन माता अर्थात विंध्यवासिनी माता मंदिर की यात्रा पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर सीहोर जिले के समीप स्थित ग्राम सलकनपुर में माँ दुर्गा के विजयासन अर्थात विंध्यवासिनी रूप को समर्पित विजयासन माता मंदिर एक प्राचीन सिद्धपीठ है, जो कई वर्षों से दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये मंदिर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर स्थित होने के कारण यहाँ विराजित देवी माँ को विंध्यवासिनी देवी भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देवी विजयासन माता पार्वती का ही अवतार हैं। शिव पुराण में देवी पार्वती के जन्म के पूर्व देवताओं ने जो देवी की स्तुति की, उसमें विंध्यवासिनी, विजया, सिद्धेश्वरी नाम से देवी का गुणगान किया गया है। इस क्षेत्र के ज्यादातर लोग विजयासन देवी को कुलदेवी के रूप में भी पूजते हैं। ये मंदिर लगभग 800 फुट ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 1400 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, जहां रास्ते में फूल फल, भोग प्रसाद व पूजा सामग्री की बहुत सी दुकानें हैं, जहां से श्रद्धालु मां को अर्पित करने के लिए भोग प्रसाद ले सकते हैं। सीढ़ियों के अतिरिक्त मंदिर तक जाने के लिए रोपवे एवं सड़क मार्ग भी है, जिसमें रोपवे के मार्ग से एक निर्धारित मूल्य देकर श्रद्धालु कुछ ही क्षणों में मंदिर पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त सड़क मार्ग द्वारा भी वे निजी वाहन से आसानी से मंदिर जा सकते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के पास ही एक बहुत बड़ा हॉल है, जहां श्रद्धालु अपने परिवार के साथ थोड़ी देर आराम कर सकते हैं एवं जलपान भी ग्रहण कर सकते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही सामने माता विंध्यवासिनी के भव्य एवं सुंदर मंदिर के दर्शन होते ही दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की सारी थकान दूर होकर एक संतुष्टि की मुस्कान आ जाती है। चारों ओर से प्रकृति के सौंदर्य से घिरा हुआ ये पवित्र स्थल, यहाँ की शीतल हवा श्रद्धालुओं को एक अद्भुत शांति का अनुभव देती है। परिसर इतना विशाल एवं मंदिर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण श्रद्धालुओं की अपार भीड़ होने पर भी कभी किसी को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती। भक्तों के बैठने के लिए यहाँ कुर्सियां बनी हुई हैं, जहां वो थोड़ी देर बैठकर यहाँ के वातावरण की दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। और फिर सभी भक्तगण माता के दर्शन के लिए गर्भगृह की ओर जाने वाले सभा मंडप में प्रवेश करते हैं। गर्भगृह का एक रास्ता मंदिर के पीछे की ओर से जाता है। गर्भगृह के लिए भक्त एक श्रृंखला के रूप में रेलिंग के सहारे आगे बढ़ते हैं। माता के जयकारे लगाते जोश एवं श्रद्धा से भरे श्रद्धालु गर्भगृह में विराजमान मां विजयासन अर्थात विंध्यवासिनी की स्वयंभू प्रतिमा के दर्शन करते ही भाव विभोर हो उठते हैं। माता का ये रूप देवी पार्वती का ही अवतार है, जो वात्सल्य भाव से अपनी गोद में भगवान गणेश को लेकर बैठी हैं। चांदी के नेत्र एवं मुकुट से माता की इस दिव्य अलौकिक प्रतिमा को सजाया गया है। गर्भगृह में विजयासन माता के अलावा गणेश जी, महालक्ष्मी, महासरस्वती की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। गर्भगृह के ठीक सामने भैरव बाबा की प्रतिमा को स्थापित किया गया है,
जिनके दर्शन के पश्चात भक्त माता के दर्शनों को पूर्ण और सार्थक मानते हैं। भक्तों, मां विजयासन अर्थात विंध्यवासिनी के प्राकट्य के विषय में श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब रक्तबीज नामक दैत्य से त्रस्त होकर सभी देवता मां आदिशक्ति की शरण में पहुंचे तो मां जगदम्बा ने विकराल रूप धारण कर इसी स्थान पर रक्तबीज का संहार कर उस पर विजय पाई थी। मां भगवती की इस विजय पर देवताओं ने उन्हें जिस आसन से पूजित व सम्मानित किया वही विजयासन धाम के नाम से विख्यात हुआ और इस तरह से मां का ये रूप विजयासन देवी के रूप में विख्यात हुआ। मान्यता है कि देवी मां का ये मंदिर 6000 वर्ष प्राचीन है, जिसमें इस मंदिर का जीर्णोद्धार कई बार किया जा चुका है। किसी समय मंदिर की पूर्ण व्यवस्था भोपाल के नवाब के संरक्षण में होती थी। भक्तों, मंदिर के निर्माण के संबंध में कहा जाता है कि करीब 300 वर्ष पूर्व कुछ बंजारों द्वारा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मंदिर का निर्माण और माता की स्वयंभू प्रतिमा मिलने की इस सुप्रसिद्ध कथा के अनुसार कई वर्षों पहले पशुओं का व्यापार करने वाले बंजारे इस स्थान पर विश्राम और चारे के लिए रुके। उसी दौरान अचानक ही उनके पशु न जाने कहां अदृश्य हो गए। इस तरह बंजारे जब पशुओं को ढूंढने के लिए निकले तो उनमें से एक वृद्ध बंजारे को एक कन्या मिली। वृद्ध बंजारे ने कन्या को सारी बात बता दी। तब कन्या ने उसे वहां देवी की पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना को सिद्ध करने का सुझाव दिया। तब बंजारे ने उसे मां भगवती का स्थान न पता होने की बात कही। फिर उस दिव्य कन्या ने संकेत स्थान पर एक पत्थर फेंका। जिस स्थान पर पत्थर फेंका वहां वृद्ध बंजारे को मां भगवती के दर्शन हुए और फिर जैसे ही उन्होंने मां भगवती की पूजा अर्चना की, कुछ ही क्षणों में उनके खोए हुए पशु मिल गए। मन्नत पूरी होने पर बंजारों ने मंदिर का निर्माण करवाया। ये घटना बंजारों द्वारा लोगों को बताए जाने पर पहाड़ी के नीचे व आसपास के क्षेत्रों से लोगों का माता के दरबार में आना शुरू हो गया और वे भी मां जगदम्बा के मंदिर में अपनी मन्नत लेकर आने लगे और मां जगत जननी के आशीर्वाद से अब तक कोई उनके दरबार से खाली हाथ नहीं लौटा। मंदिर परिसर में माता के मुख्य मंदिर के अतिरिक्त कुछ अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। ये मंदिर कुछ सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर की ओर हैं, जहां सर्वप्रथम प्रतिमा स्वरूप द्वारपाल विराजमान हैं। फिर यहाँ खोखली माता की बहुत ही प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। मान्यता है कि खोखली माता के दिव्य दर्शन करके भक्त अपने बच्चों की कठिन से कठिन खांसी इत्यादि के रोग से मुक्ति पाते हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ गौरी शंकर पुत्र भगवान गणेश, दुख भंजन हनुमान जी महाराज तथा मोती बाबा की प्रतिमाएं विराजमान हैं। माता के दर्शन कर भक्त इन सभी देवी देवताओं के भी दर्शन करते हैं। भक्तों, विंध्यवासिनी अर्थात विजयासन माता मंदिर के द्वार अपने भक्तों के लिए प्रतिदिन प्रातः 5:10 से रात्रि 10 बजे तक खुले रहते हैं। नवरात्रि व कुछ अन्य विशेष अवसरों पर इस समय सारणी में कुछ अंतर होता है। इस प्राचीन देवी धाम में देवी मां की पूजा प्रतिदिन षोडश मंत्रोच्चार के माध्यम से सात्विक विधि से की जाती है। प्रतिदिन नियमित रूप से मां की 3 आरतियां होती हैं। प्रथम आरती प्रातः 5:30 बजे, दूसरी आरती दोपहर 12 बजे तथा संध्याकालीन आरती शाम 7:30 बजे होती है। एवं नवरात्रि पर्व के समय विशेष पूजन आरती होती है। इसके अतिरिक्त महाअष्टमी को रात्रि में निशा पूजन, हवन एवं रात्रि जागरण होता है और मंदिर के पट पूरी रात खुले रहते हैं। भक्तों, आप विजयासन माता मंदिर के दर्शनों के साथ ही भोपाल स्थित जैन मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, मनुभान टेकरी मंदिर, गायत्री मंदिर, गुफा मंदिर, खटलापुरा मंदिर, श्री मध्य स्वामी मलाई मंदिर, इस्कॉन मंदिर, स्वर्ण मंदिर, भोजेश्वर महादेव मंदिर एवं पार्वती गुफा मंदिर, शीतल दास की बगिया मंदिर, करुणाधाम, आशापुरी मंदिर, NRI बालाजी हनुमान मंदिर, श्री मां वैष्णो देवी मंदिर, बड़ा तालाब,
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सांची स्तूप, भीमबेटका गुफाएं, बिरला संग्रहालय, ट्राइबल म्यूजियम आदि स्थलों को भी अपनी यात्रा योजना में शामिल कर इसे और भी आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, विजयासन माता मंदिर की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का है, अतः आप इस मौसम में अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं। भक्तों, आप भोपाल के समीप सलकनपुर स्थित विजयासन माता अर्थात विंध्यवासिनी माता मंदिर की यात्रा वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग, इनमें से किसी भी मार्ग का चयन कर आसानी से कर सकते हैं। अगर आप विजयासन माता मंदिर की यात्रा वायु मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो भोपाल का राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे नजदीक है। यहां पहुंचकर आप मंदिर के लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं। और अगर आप विजयासन माता मंदिर की यात्रा रेल मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो सलकनपुर का नजदीकी रेलवे स्टेशन होशंगाबाद व इटारसी जंक्शन है, जो देश के मुख्य रेलवे स्टेशनों से भली भांति जुड़ा हुआ है। इन रेलवे स्टेशनों से मंदिर के लिए आपको कैब या बस मिल जाती हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप सड़क मार्ग द्वारा मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो भी होशंगाबाद से सलकनपुर की दूरी मात्र 36 किलोमीटर है और शहर देश के सभी मुख्य सड़क मार्गों द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है, जिससे आप निजी या सरकारी वाहनों द्वारा आसानी से विजयासन माता मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने, उनकी कृपा दृष्टि पाने के इच्छुक हैं तो अपने बजट व क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को यहीं पर जय मां दुर्गा, जय जगदम्बा के जय घोष के साथ विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए स्थल की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम।